भारतवासियों को नमस्कार है। नौजवानों को, हर सिटीजन को, बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, सबको नमस्कार है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं साउथ इंडिया की सरजमीन से महमूद अली खान, नेशनल स्पीकर, सोशल रिफॉर्मर, नेशनल सर्विस के जो एक्टिविटीज़ हैं, नेशनल सर्विस एक्टिविटीज़ टोटल विथ ओन फाइनेंशियल कमिटमेंट, स्वयं खुशी के साथ, ज़ाती मेहनत के साथ भारत की सरजमीन में नेशनल सर्विस के रास्तों को लेकर, नेशनल सर्विस के स्ट्रीम को लेकर महमूद अली खान, आपका भारतवासी, तेलुगु उर्दू स्कॉलर, इंग्लिश एडिटर। दोस्तों, हर कंट्री की तरक्की, चाहे वो एशिया कॉन्टिनेंट की बात क्यों ना हो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात क्यों ना हो, अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात क्यों ना हो, यूरोप कॉन्टिनेंट की बात क्यों ना हो, कोई भी कॉन्टिनेंट, कोई भी बर्र-ए-आज़म क्यों ना हो, हर कॉन्टिनेंट के अंदर, हर बर्र-ए-आज़म के अंदर बहुत सारे कंट्रीज होते हैं और कंट्रीज में बहुत सारे स्टेट्स होते हैं और इन स्टेट्स में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं और इन डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारे कस्बे होते हैं, गांव होते हैं, विलेजेस होते हैं। तो मैं गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं, रिक्वेस्ट है मेरा, न्यू जनरेशन जो है, स्टूडेंट्स की जो लाइफ है, विद्यार्थी दशा में जो रहते हैं, तालिब इल्म के दौर में जो रहते हैं, स्टूडेंट्स के जज्बात को लेकर, देशभक्ति को लेकर, यूनिटी को लेकर, नेशनल इंटीग्रेशन को लेकर, फ्यूचर कोर्स को लेकर, फ्यूचर आइडियाज को लेकर, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज को लेकर, कंस्ट्रक्टिव सब्जेक्ट को लेकर हर कंट्री आगे बढ़ता है। मेरे दोस्तों, देखो, आज हम देखते हैं हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना ट्रेड लाइन की दुनिया में, एजुकेशन की दुनिया में बहुत आगे बढ़ गया है। आलमी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल में चाइना जो है, ट्रेड लाइन की बात क्यों ना हो, इंडस्ट्रियल की बात क्यों ना हो, एजुकेशन की बात क्यों ना हो, साइंटिफिक टेम्परमेंट की बात क्यों ना हो, डिस्कवरीज की बात क्यों ना हो, बिजनेस में जम के आगे बढ़ रहा है। तो लिहाजा हम भारतवासियों को, खासकर भारत में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, साउथ के क्यों ना हो, नॉर्थ के क्यों ना हो, कंट्री पर नजर रखना जरूरी है। कंट्री के हालात पर, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, हमारा जो नेशनल इंटीग्रेशन है, हमारा जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का जो रास्ता है, जो स्ट्रीम है, उसको देखना जरूरी है। अगर हमारे में इत्तेहाद है तो हम बेशक आने वाले जमाने में हम भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम स्कूल लेवल में क्यों ना हो, कॉलेज लेवल में क्यों ना हो, यूनिवर्सिटी लेवल में क्यों ना हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्यों ना हो, स्टेट लेवल में क्यों ना हो, नेशनल लेवल में क्यों ना हो, मिसलीड होकर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लेकर एजुकेशन चलाते हैं, आवाज उठाते हैं, तो इसमें किसका फायदा होगा, गौर करने की जरूरत है। न इधर उधर की तो बात कर, गौर करो मेरे डियर स्टूडेंट्स, प्लीज अटेंशन, प्लीज पे योर अटेंशन। मैं इधर उधर की तो बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहे जनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, मिसलीड करने वाले होते हैं, हमें गौर करना चाहिए। हमारे फैमिली कंडीशन पे, हमारे गांव के कंडीशन पे, हमारे स्टेट के कंडीशन पे, हमारे कंट्री के कंडीशन पे हर स्टूडेंट को चाहिए कि चाहे वो साउथ का क्यों ना हो, नॉर्थ का क्यों ना हो, हिंदी बोलने वाला क्यों ना हो, उर्दू बोलने वाला क्यों ना हो, गुजराती बोलने वाला क्यों ना हो, मराठी बोलने वाला क्यों ना हो, तमिल बोलने वाला क्यों ना हो, मलयालम बोलने वाला क्यों ना हो, कन्नड़ा बोलने वाला क्यों ना हो, तेलुगु बोलने वाला क्यों ना हो, अरे किसी भी जबान का स्टूडेंट क्यों ना हो, चाहिए कि फैमिली कंडीशन पर निगाह रखे। अरे हमें आज कोरोना से फाइट करने की जरूरत है। भारत में जो गरीबी है उसके साथ फाइट करने की जरूरत है। भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके साथ फाइट करने की जरूरत है। भारत में नेशनल इंटीग्रेशन को, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को, इंसानियत को, इंसाफ को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मेरे दोस्तों, परिंदों में, जानवरों में इत्तेहाद है। हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे अंदर एजुकेशन है, हमारे अंदर खानदान भी है, हमारे अंदर, हमारे पास सर्टिफिकेट्स हैं, हमारे पास जज्बा भी है, हमारे पास बोलने की ताकत है, हमारे पास हिम्मत भी है, बहादुरी भी है, बेबाकी भी है। तो लिहाजा हम इन चीजों को
हर जगह इत्तेहाद के साथ, यूनिटी के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। खासकर कैश फिलिंग के रास्ते में आगे बढ़ने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कैश फिलिंग एक ऐसी बीमारी है, ऐसा मिसलीड दौर है, मिसलीड जमाना है, मिसलीड हरकतें होती हैं कि जिसमें बहुत सारा नुकसान हो जाता है। भारत में हर किसी को मजहबी आजादी है, हर किसी को मजहबी आजादी है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, महमूद अली खान, आपका भारतवासी, नेशनल स्पीकर, सोशल रिफॉर्मर, मैंने अपने माथे की आंखों से भारत की सरजमीन में, संविधान में, पार्लियामेंट के अंदर मैंने देखा है हमारे प्रियतम राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जिनका स्वभाव मीठा होता है, ठंडा होता है, उनका मिजाज बर्फीला मिजाज है, ठंडा मिजाज है, देश के बारे में अच्छा सोचते हैं। सिनी फील्ड में दिलीप कुमार की बात ना हो, पार्लियामेंट की बात ना हो, गरीबों की बात ना हो, सबके बारे में अच्छा सोचने वाला नेता अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर, प्लीज अटेंशन, पे योर अटेंशन, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर मजहबी आजादी की बुनियाद पर भगवत गीता के रेफरेंस को लेकर, श्री कृष्ण जी के रेफरेंस को लेकर पार्लियामेंट में बात करते हैं, पार्लियामेंट में जहन देते हैं, पार्लियामेंट में एक दावत फिक्र पैदा करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, जब भारत का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर वर्किंग आवर्स में, पार्लियामेंट अफेयर्स में सारी दुनिया देख रही है डंकी की चोट पर, मजहब की बुनियाद पर अच्छी बात, मजहबी हवाले के साथ, आध्यात्मिक रेफरेंस के साथ हमारे वाजपेयी साहब पार्लियामेंट में पेश करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मजहब जाति मामला होता है, मजहबी जो आजादी है जाति मामले की बात होती है। तो बहरहाल मजहबी आजादी भारत में सबको है, तो लिहाजा मजहबी आजादी का ख्याल रखें। अगर हमें आवाज उठाना है तो इत्तेहाद के बारे में उठाने की जरूरत है, गरीबी को दूर करने की जरूरत है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को दूर करने की जरूरत है, और इरिगेशन डिपार्टमेंट में कौन सा स्टेट कहां पर है इसके बारे में निगाह रखने की जरूरत है। हमारी माँ बहनों को, हमारे फीमेल स्टूडेंट्स को कहां तक उनकी हिफाजत है उस पर निगाह रखने की जरूरत है। आप जानते हैं अगर घर में झगड़ा होता है तो बात मोहल्ले में आ जाती है, शहर में आ जाती है, गांव में आ जाती है। इसी तरह से अगर किसी स्टेट में स्टूडेंट्स के बारे में कोई बात पैदा होती है, कोई हंगामा पैदा होता है, तो ये बात सारी दुनिया देखती है। आज हम देखते हैं कि अमेरिका का व्हाट्सएप भारत की सरजमीन में डंके की चोट पर जम के बोल रहा है, जम के डांस कर रहा है। अरे सोशल मीडिया काफी जिंदा है, काफी गर्म है। सोचो मेरे दोस्तों, मैं स्टूडेंट्स को दावत फिक्र देना चाहता हूं। हम जो भी करते हैं हमारी बात बाहर कंट्रीज में जाती है। अगर बाहर कंट्रीज में जाती है तो हमारे कंट्री के बारे में, हमारे भारत के बारे में, मेरा भारत महान है, मेरा भारत असीम है, माय इंडिया इज ग्रेट, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अरे हमारे बारे में बाहर कंट्री वाले क्या सोचेंगे, बाहर कंट्रीज में क्या हमें दाखिला मिलेगा, फॉरेन कंट्रीज वाले क्या इंडस्ट्रीज हमारे कंट्री में रखने के लिए आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड बैंक भी क्यों ना हो, भारत को खर्च देने के लिए, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के लिए, फाइनेंशियल कोऑपरेशन के लिए ऐसे हालात को दिखती है तो आगे बढ़ेगी। गौर करो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं स्टूडेंट्स को जहन दे रहा हूं, एजुकेशन पर अटेंशन रखें, इत्तेहाद पर अटेंशन रखें, अपनी हेल्थ को बनाएं। जवानी का दौर जो होता है जबरदस्त दौर होता है। जवानी के दौर में पहाड़ को हम तोड़ करके राख बना सकते हैं। ऐसी ताकत को, ऐसे इनकलाब को भारत की सरजमीन में फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया टीपू सुल्तान ने क्या किया, हिस्ट्री उठा के देखो। राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या किया, फ्रीडम फाइटर, हिस्ट्री उठा के देखो। भगत सिंह साहब ने क्या किया भारत की सरजमीन में जवानी के दौर में, हिस्ट्री उठा के देखो। अशफाकुल्लाह खान ने क्या किया भारत की सरजमीन में, हिस्ट्री उठा के देखो। झांसी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, हिस्ट्री उठा के देखो। अरे फीमेल बॉडी ऑफ द ग्रेट फीमेल बॉडी ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या किया, बच्चों को अपने गोद में लेकर समाज के लिए, मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए तहरीक चलाते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ जंग करते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पे योर अटेंशन। झांसी लक्ष्मीबाई को जब अंग्रेजों ने खत्म कर दिया, मार दिया, तो झांसी लक्ष्मीबाई को किसने दफन किया, उनका जो फरनल फंक्शन है किसने किया, हिस्ट्री उठा के देखो। इतिहास के पन्नों को पढ़ने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। तो मैं आपके सामने 2-3 मुखड़े पेश करता हूं। ये आंसू, ये जज्बात तुम बेचते हो, गरीबों के हालात तुम बेचते हो, अमीरों की शान गरीबों के नाम
अमीरों की शाम गरीबों के नाम, इसी बात पर सबको मेरा सलाम। अमीरों की शाम गरीबों के नाम, ये मासूम बच्चा ये मजबूर माँ, ये मासूम बच्चा ये मजबूर माँ। न चूल्हा न बर्तन न घर न धुआं, न चूल्हा न बर्तन न घर न धुआं। गरीबी की मुंह बोलती दास्तां, अमीरी का मुंह बोलता इंतखाम। अमीरों की शाम गरीबों के नाम, अमीरों की शान गरीबों के नाम। भारत की सरजमीन में अल्लाह अकबर ने कहा, न तू जमीन के लिए है ना आसमां के लिए, न तू जमीन के लिए है ना आसमां के लिए, जहां तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, जहां जहां बैड एलिमेंट्स स्टूडेंट्स को भारत की सरजमीन में गुमराह करते हैं, मिसलीड करते हैं, उस पर निगाह रखो। अपने खानदान के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। इंसानियत को सामने रखकर आगे बढ़ने की जरूरत है। विवेकानंद स्वामी कितना अच्छा रिकॉर्ड है, नरेंद्र नाथ विवेकानंद स्वामी का कितना प्यारा रिकॉर्ड है, उठा के देखो। मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रेफर दी गोल्डन हिस्ट्री ऑफ विवेकानंद स्वामी। कितनी अच्छी पर्सनालिटी, न मजहब की बुनियाद पर झगड़ा, न जबान की बुनियाद पर झगड़ा, पक्के हिंदू सच्चे हिंदू थे। हम विवेकानंद स्वामी को भारत का हर देशवासी, हिंदू क्यों ना हो मुसलमान क्यों ना हो, हर आदमी उनको सलाम करता है, उनका अदब करता। हाल ही में हमने यूथ डे मनाया उनकी जयंती को लेकर। और इनकी हिस्ट्री को हम क्या करेंगे, देखने की जरूरत है। विवेकानंद स्वामी अमेरिका में अपनी बात को मनवाते हैं, भारत में शांति के साथ, अमन के साथ, मोहब्बत के साथ, तरक्की के साथ आगे बढ़ने का पैगाम देते हैं। तो लिहाजा हमें सोचने की जरूरत है, तवज्जो के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। याद रखो तो आबाद है, भूल जाओ तो बर्बाद है। याद रखो तो आबाद है, भूल जाओ तो बर्बाद है। हमारे इंस्टीट्यूशंस को देशभक्ति के साथ, वतन परस्ती के साथ, संविधान का मान करते हुए, मजहबी आजादी का ख्याल करते हुए निगाह रखने की जरूरत है। और मैं हमारे भारत में इंडियन गवर्नमेंट से और स्टेट लेवल में गवर्नर्स की जो व्यवस्था होती है, पुलिस डिपार्टमेंट की जो व्यवस्था होती है, मुख्यमंत्री की जो व्यवस्था होती है, उन्हें पहली फुर्सत में ऐसी बातों पर तवज्जो देते हुए मसले को दबाने की जरूरत है, मसले को आगे बढ़ने से रोकने की जरूरत है। अगर भारत हरा भरा है, अच्छा है, तो आने वाले जमाने में भारत का बहुत बड़ा नाम हो सकता है, बहुत बड़ा काम हो सकता है। अजीम कार्रवाई, अजीम सरगर्मियां हमारा भारत अंजाम दे सकता है। तो मैं आखिर में गुजारिश करता हूं कि शांति से काम करें, एकता अखंडता से काम करें, संविधान का ख्याल करें, अपने खानदान का ख्याल करें, अपने स्टेट का ख्याल करें, अपनी जबान का ख्याल करें। मजहबी आजादी सबको बराबर है, मजहबी आजादी सबको बराबर है। गौर करने की जरूरत है मेरे दोस्तों। टीपू सुल्तान के जमाने में वजीर आजम उन्होंने किसे बनाया, पूर्णया को बनाया। दैट इज इंडिया, दैट इज सेक्युलर फीलिंग, सेक्युलर प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया। गौर करो मेरे भाइयों, तेलंगाना के अंदर, आज की बात मैं बता रहा हूं, तेलंगाना के अंदर वहां के मुख्यमंत्री केसीआर साहब एक मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाते हैं। दैट इज इंडिया, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सब हमारे लिए मिसाल है। और हमारे आंध्र प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी साहब सेक्युलर ख्यालात को लेकर, इंसानियत को लेकर, इंसाफ की बात को लेकर, आंध्र प्रदेश की सरजमीन में, आंध्र प्रदेश की हुकूमत में हमारे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी साहब एक मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाते हैं। कहने का मतलब क्या है, सबको साथ लेके चलना है। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। स्टूडेंट्स की दुनिया हमेशा जिंदाबाद है। स्टूडेंट्स जवानी के दौर में होते हैं। जवानी का दौर जो होता है, शोलों का दौर होता है, कुछ हासिल करने का दौर होता है, कुछ कमाने का दौर होता है, देश का नाम ऊंचा करने का दौर होता है, जमाना होता है। तो लिहाजा अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला भारत के हर विद्यार्थी को, हर नौजवान को भारत की खुशी के लिए, अमन के लिए, शांति के लिए, सलामती के लिए आगे बढ़ने का जज्बा नसीब फरमाए। जय भारत, जय भारत।